हेलो दोस्तों, कंपटीशन कंटेंट में आपका स्वागत है। एज रिलेक्शन से संबंधित एलपी के लिए रेलवे मिनिस्ट्री ने एक कोरिजेंडम रिलीज किया है। लिखा है, दिया है टू गिव रिलीफ टू मैनी कैंडिडेट many candidate who have become overaged and have missed the opportunity to appear in requirement in railway ड्यू टू कोविड पेंडेमिक। यानी इसमें लिखा कि जो ये ओवर एज हो गए हैं कोविड के कारण से, उनके लिए इट हैज़ बीन डिसाइडेड टू प्रोवाइड एज रिलैक्सन ऑफ 3 ईयर्स। उनके लिए 3 साल का एज रिलैक्सन दिया गया है। आगे लिखा है देखा 3 ईयर्स एंड अबव prescribed upper age limit mentioned of in the notification for requirement to the post of assistant loco pilot published under scene 1/2024 as a one time measure। यानी कि जो सीन 1/2024 से लोको पायलट असिस्टेंट लोको पायलट उसमें 3 साल का जो एज रिलैक्सन दिया गया है। अकॉर्डिंग द पैरा 5.0 एंड 5.2 ऑफ द डिटेल्ड सीन 1/2024 हैज़ बीन रिवाइज्ड एंड अंडर। मतलब कि सीन 1/2024 के अनुसार, ठीक है, जो पैरा 5.0 5.2 है उसमें चेंजेस किया गया है। और एज लिमिट जो दी गई है 18 से 33 कर दी गई है। अब 1/7/2024 एज ऑन 1/7/2024 यानी 18 से 33 वर्ष कर दी गई है। आगे लिखा है कि डेट ऑफ बर्थ ऑफ कैंडिडेट शुड वेट बिटवीन द डेट्स गिवन बिलो वो द डेट्स इंक्लूसिव। यानी कि जो आयु है, जो आयु छूट दी गई वो इन दो डेट है उनके बीच में होनी चाहिए, ठीक है। यानी जो नीचे एज दी है उनके बीच में या वो होनी चाहिए। तो देखते हैं नीचे दी गई एज क्या है। जो एज है अपर लिमिट डेट ऑफ बर्थ जो UREWS के लिए 2/7/1991 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और OBC के लिए है जो OBC के लिए है वो 2/7/1988 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और SC/ST के लिए 2/7/1986 से ऊपर नहीं होना चाहिए। लोअर लिमिट 1/7/2006 यानी 1/7/2006 से कम ना होना चाहिए, और इसमें 2/7/1991 से ऊपर नहीं होना चाहिए, और 1/7/2006 के नीचे नहीं होना चाहिए। अगर किसी का जन्म 1/7/2006 को हुआ है तो वो फॉर्म भर सकता है, और जो 2/7/1991 में हुआ है तो वो भी भर सकते हैं। यानी इंक्लूड की गई जो डेट दी है वो इंक्लूड की गई है। आगे लिखा है कि इफ़ अ कैंडिडेट एलिजिबल फॉर एज रिलैक्सन फॉर देन वन ग्राउंड ही सी इज we get the maximum amongst the relaxations for which she is eligible and मतलब कि ये लिखा है कि जो ST SC ST और OBC के लिए जो एज रिलैक्सन दिया जाता है OBC के लिए वो एज रिलैक्सन बाकायदा दी जाएगी, उसमें कोई किसी प्रकार का रोक नहीं है इसके बाद भी। और आगे लिखा है SC/ST OBC कैंडिडेट अप्लाइंग अगेंस्ट यूर वैकेंसी विल नॉट गेट एज रिलैक्सन। यानी कि अगर कोई SC ST और OBC वाला अगर UR में यानी UR की सीटों में अप्लाई करता है तो उसके लिए जो एज रिलैक्सन है वो एज रिलैक्सन नहीं मिलेगा। वो जो एज रिलैक्सन होगा वो उनके लिए नहीं मिलेगा। आगे लिखा है ऑल अदर टर्म्स एंड कंडीशंस ऑफ द डिटेनेड सीन 1/4/2024 रिमेन अनचेंज्ड। यानी कि जो एक सीन 1/2024 में जो रूल दिए हैं उसके जो नियम दिए हैं उसके अंतर्गत केवल एज में जो बदलाव हुआ, एज में जो चेंजेस हुआ है, इसके अलावा कुछ में चेंजेस नहीं हुआ है। आगे लिखा है नोट में लिखा है कि कैंडिडेट विथ रिलैक्सड एज कैन सबमिट एप्लीकेशन फ्रॉम 31/1/2024 12 PM ऑनवर्ड। यानी कि जो एज के कारण से एज जिसकी अपर हो गई थी वो
फॉर्म नहीं भर पा रहा था, तो अब जो फॉर्म है वो फॉर्म 31/1/2024 से 24 डेट से 12 बजे से दोपहर के 12 बजे से स्टार्ट कर सकता है। वो फॉर्म जिसकी एज अधिक थी वो नहीं भर पा रहा था, वो अब लेकिन अब एज में आ रहा है, लिमिट में। एज 3 ईयर के रिलेक्शन के बाद अगर एज लिमिट में आ रहा है तो वो 31/1/2024 को तारीख को 12 बजे से वो फॉर्म भर सकता है। एज रिलेक्शन मिलने से किसी को खुशी भी हो सकती है, किसी को दुख की बात भी हो सकती है, क्योंकि एज रिलेक्शन से अब जो कंपटीशन होगा वो अधिकतम हो जाएगा और बढ़ जाएगा, जो अभी कम था वो अधिकतम हो जाएगा। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।